अब मार्शल आमिर मसूद, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये जो जिस तरीके से आज चौथा दिन है और ईरान की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है और वो बहुत कामयाबी से जो है वो ईरान इजराइल की जो एयर डिफेंसेस हैं उनको ब्रीच कर पाए हैं, आपको कुछ थोड़ी सी हैरत हुई है कि ईरान ने इतनी ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स में से इतना एक इफेक्ट जो है वो कर पाए हैं इजराइल के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया फाद आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज है। और पहले दिन जिस नौयत का इसराइल ने हमला किया था, वो बहुत प्रिसिजन के साथ, बहुत सिवेरिटी के साथ, बहुत फिरोसिटी के साथ इन्होंने किया था और बहुत एक्यूरेसी के साथ किया था। इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर, इनके मिसाइल्स के ऊपर, और सबसे बड़ी बात इनकी लीडरशिप के ऊपर, जिसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, और इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर। तो आप ये देखें कि उसके अलावा ये भी पता चला था कि इनके अंदर जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉम्प्रोमाइज हैं और जिन्होंने गद्दारी भी की है और कुछ लोगों को हेल्प भी की है अंदर, कुछ ऐसे इक्विपमेंट लाने में जिन्होंने टारगेटिंग की है, इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की भी और इनके sites की और एयर डिफेंस साइट्स की। तो ये सब चीजें जब एक वक्त में हुई हों, उसके अंदर रहते हुए 24 घंटों के अंदर अंदर अपने आप को बैलेंस करना और अपने आप को मुतहर्रिक रखना, ये एक बड़ी ज़हनी पुख्तगी शो करता है उनकी लीडरशिप की। और सबसे बड़ी बात ये कि एक बहादुरी शो करता है, एक रेजिलियंस शो करता है, और ये भी शो करता है कि उनकी एक तैयारी थी। ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि उस नौयत का इन्हें डैमेज ना होता अगर इनकी थोड़ी सी उस वक्त विजिलेंस होती और किसी किस्म की प्रेपरेशन होती, बिकॉज दे वर टेकन ऑफ गार्ड बिकॉज ऑफ द डिसेप्शन। डिसेप्शन की गई उनके साथ, अमेरिका ने भी की, इसराइल ने भी की, और दे गॉट कैरेड। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने एक रेजिलियंस शो की है, एक रिजॉल्व शो किया है, वो शो करता है कि ये एक कौम है। और जिस तरह से इन्होंने उसके बाद अपने मिसाइल्स वगैरह दागे हैं, वो ये भी शो करती है चीज कि इनके लॉन्चर्स और मिसाइल्स अभी तक काफी मिकदार में इनके पास मौजूद हैं। असला इनके पास मौजूद है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम इंटैक्ट है, क्योंकि इन्होंने एयरक्राफ्ट को भी टारगेट किए। और फिर जिस तरह आपने कहा कि ये मिसाइल जो है इसराइल की डिफेंस के अंदर से गए हैं, वो डिफेंस सिर्फ आयरन डोम नहीं है फहद, इसके अलावा डेविड स्लिंग है, उसके अलावा इनके एरो जो है मिसाइल 1 और 2 है, यानी कि 5 किलोमीटर से लेकर 1500 1800 किलोमीटर तक ये पूरी रेंज कवर करते हैं। 3 लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस है। उसके अलावा इनके जो हामी हैं और एलाइज हैं, जिनके पेट्रियट्स लगे हुए हैं रास्ते में, वो भी उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और सैटेलाइट की इमेजेस इनको अमेरिका से भी मिल रही है, और जहां से दुनिया भर में इनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनसे इनको ये सारी आईएसआर मिल रही है। तो विद इतना ज्यादा वेयर विदॉल होने के बावजूद, इतनी ज्यादा विजिलेंस होने के बावजूद, इतने ज्यादा डिफेंसेस होने के बावजूद, अगर मिसाइल्स अंदर जा रहे हैं और 8 से 10% मिसाइल के अंदर जा रहे हैं, वो शो करते हैं कि ये मिसाइल प्रोग्राम इनका जो है इंडिजिनस भी है और बहुत स्टेट ऑफ आर्ट किस्म का प्रोग्राम है, जिसने उनके डिफेंसेस को ब्रेक किया है। लेकिन मैं ये जरूर कहता चलूंगा और मैं एक्नॉलेज करूंगा कि ये एक बहादुर कौम की भी निशानी है कि जिस तरह उन्होंने, देखें, 25 रिपब्लिकन गार्ड्स की जो हाईएस्ट लीडरशिप है वो मर चुकी है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने कम से कम अपने आप अपनी मौत को जो है वो तरजीह दी डिस्ग्रेस के बावजूद, ये मुकाबले। और उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए वो लोग, बट दे कहते हैं ना कि दे डिडंट गो ऑन द नीज, दे वेंट ऑन देयर फीट। तो ये बड़ी एक मेरा ख्याल में जिंदा कौम की निशानी है। अब प्लस इस उनका जो स्टोरेज है अभी हाँ भी इंटैक्ट है फहद, के मिसाइल अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं, एक्चुअली जो कि हाँ, ये सबसे यही बड़ी। नुक्ता था, यही एक्चुअली नुक्ता है जो मैं जनरल तारिक की तरफ लेके जाना चाह रहा था। जनरल तारिक, जो अभी जी मार्शल आमिर जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी सीरियस हिट ली ईरान ने, और वो ऐसी हिट है जो रीसेंट मेमोरी में नज़र नहीं आता कि कितने बड़े मुल्क को इतनी बड़ी हिट लगी हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ कि उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो टारगेट हुई, बल्कि उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक साइट्स जो हैं उनको भी हिट किया गया। और एक आम तासुर यही था कि वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अब इसराइल ईरान के पास, जिस तरह मार्शल आमिर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि इनकी जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, बहुत सारी इनकी इंडिजिनस है, क्योंकि सैंक्शन कंट्री है, इनको तो नहीं मिल रहा दुनिया से, इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं मिल रही। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी उनके मिसाइल्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस वो नज़र आ गई है कि वो हिट कर रहे हैं, वो टारगेट्स पे पहुंच रहे हैं।
दूसरा है उनका उनका स्टॉक पाइल कि कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने ये देखना है कि जाहिर बात है इजराइल के पास जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ईरान अमेरिका ने उसको मुकम्मल तौर पर जो है आर्म किया हुआ है। तो अब ईरान के पास इसेंशियली एयरफोर्स तो है नहीं, बेसिकली मिसाइल्स के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए वो ये जंग लड़ रहे हैं। मिसाइल्स का स्टॉक पाइल, ऑब्वियसली अगर ये जंग लंबी चलती है तो वो डिप्लीट हो रहा है, एट सम पॉइंट वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है इसको कैसे हम आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द लॉन्जेविटी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? मेरे अपने ख्याल में फहद, मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब देखिए, अब चौथा दिन है और अभी से इजराइल ने अपनी स्टेटमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया है और अमेरिका की इंटरवेंशन को कह रहे हैं। उन्हें आते पड़ी हुई थी हमास की कि एक जो ज़ैली तंजीम थी पीएलओ की या पीएलए अथॉरिटी की, और उससे वो डील कर रहे थे या हिजबुल्लाह से डील कर रहे थे। ईरान पे देखें, पिछले 4 दहाइयों से ज़्यादा सैंक्शन लगी हुई थी, और जब भी किसी मुल्क पे सैंक्शन लगती है, जैसे एक वक्त पे चाइना पे थी तो, और एक वक्त पे हम पे भी लगी, तो जब भी सैंक्शन लगती है मुल्क मजबूत होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं। और जिस तरह से ट्रंप साहब ने न्यूक्लियर डील की बात करते करते और अचानक इजराइल ने हमला किया, तो मेरा ख्याल ये था कि ईरान इसके लिए तैयार होगा, क्योंकि अटैक बड़ा, बिल्कुल हम देख रहे थे कि अटैक आ रहा है, स्टेटमेंट्स आ गई थी। तो ये सबके लिए सरप्राइज था कि ईरान इसके लिए तैयार क्यों नहीं था। बहरहाल यह था कि उनको एक सरप्राइज हुआ और बड़ा उनको सीरियस डैमेज हुआ, बट वो सारे जो थे इसको डैमेज को अब्जॉर्ब करके फिर उसने उसको काउंटर किया है, और दिन ब दिन उसके जो ये काउंटर अटैक कर रहा है उसमें तेज़ी आ रही है। और उसी तरह से उनका जो ये एयर मार्शल आमिर एक्सप्लेन कर रहे थे, देखिए वो लेयर्ड एयर डिफेंस है। वो सबसे पहले आयरन डोम आता है 70 किलोमीटर तक, फिर जो 300 किलोमीटर तक वो डेविड स्लिंग कवर करता है, और 2000 तक जो है एरो 2 और 3 कवर करते हैं। ये इनके इंटेलिजेंस जो है इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने और रेथियन और बोइंग ने मिलकर बनाए। अब इन सब दफाई निज़ाम को ईरान के मिसाइलों ने पेनिट्रेट किया है, उनको इनफेक्टिव किया है, न्यूट्रलाइज किया है, और बड़े इफेक्टिव तरीके से देखिए कैसरिया में उन्होंने नेतन्याहू के घर तक को अटैक कर दिया। अब मैं समझता हूं कि कसर सिर्फ ये रह गई है, और ये ईरान का हक बनता है कि जैसे नेटन्स में उनकी न्यूक्लियर तस्लीबात पे हमला हो, अब इन्हें भी उनकी न्यूक्लियर तस्लीबात को हिट करना चाहिए मेरे अपने ख्याल में, और ये हिट करेंगे। और दिन ब दिन देखें, ये जो इजराइल है उसको समझ आ जाएगी कि उसने एक पर्शियन एम्पायर जिसकी बड़ी लेगेसी है ईरान की, उसको हिट किया है।